हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सो आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल मानसून में स्वागत है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेक्चर 2 तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर पढ़ रहे थे हम लोग। और क्या पढ़ रहे थे, कंपेरिजन ऑफ कंपेरिजन कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या कर रहे थे हम लोग, रेशनल नंबर्स का क्या कर रहे थे, कंपेरिजन कर रहे थे। तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो रेशनल नंबर्स का, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पॉइंट कि ऑलवेज मेक मेक डिनोमिनेटर मीटर पॉजिटिव। कैसे करेंगे हम लोग, कंपैरिजन करना है। आप कंपैरिजन करते हो ना, डेली लाइफ में क्या करते हो आप, कोई भी दो चीजें रहती हैं, मान लो दो आपकी, आपका कोई फ्रेंड है और आप हो, तो आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो ना। कैसे करते हो, बताते हो कि वो आपसे लंबा है, वो आपसे छोटा है। ऐसे ही रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो मैंने बताया था हमेशा जब भी हमें व्हेन वी नीड टू ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और और डिवाइड टू रेशनल नंबर्स मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो जब भी हमें रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना हो, एडिशन करना हो, सब्सट्रैक्शन करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो या फिर डिवाइड करना हो, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। ओके, अब देखो, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं 1/2 प्लस 1/-3, इसको ऐड करो। आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद कंपैरिजन बता रहा हूँ। ये तो जस्ट आपके बेसिक के लिए बता रहा हूँ। तो देखो, जैसे मैंने दे दिया आपको एग्जांपल, तो मैंने क्या बताया आपको, एडिशन करना है ना, रेशनल नंबर ये भी है ये भी रेशनल नंबर है, इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाओ, बना दो भाई पॉजिटिव। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, पॉजिटिव हो गया। ओके, तो देखो बच्चों, हम लोग क्या किए, सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लिए, ये माइनस ऊपर हो गया। और आपको बताया था प्लस, और यहाँ पे पहले से प्लस था, तो प्लस इंटू माइनस, आपको बताया था ना, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है, माइनस, मीन्स फाइनल क्या हो गया ये, 1/2 माइनस 1/3। ओके, अब क्या हो गया देखो, अब क्या कैसे सॉल्व करते हो आप, क्या करते हो, इन दोनों का एलसीएम लेते हो। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स दो, 2 का टेबल पढ़ो और 3 का टेबल पढ़ो, जो नंबर सबसे पहले आ जाए दोनों के टेबल में, वही इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। पढ़ो आप 2 की टेबल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6। 6 पहला नंबर ऐसा है कि जो दोनों के टेबल में आया और सबसे छोटा भी, तो इनका एलसीएम क्या हो गया, 6। अब बताओ, अब दोनों का डिनोमिनेटर हम क्या बना दे रहे हैं, 6। तो बताओ, 2 का डिनोमिनेटर मैंने 6 बनाया, ऐसे लिख लो। ये इसके, ये क्या हो गया, इसका डिनोमिनेटर 6 हो गया, मीन्स इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर अंश में भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसमें भी हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से। अब देखो, ये भी 6 हो गया, मीन्स 3 में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो 1 में भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये 3 - 2/6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1/6। गॉट इट।
आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब एक, ये तो एडिशन था, एक सब्सट्रैक्शन कर लो। जैसे 1/2 माइनस 1/-3, ये एग्जाम्पल है। बताओ मैंने क्या बताया, सबसे पहले डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो बनाते हैं, ये देखो ये माइनस है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज दिया, नीचे प्लस हो गया। ओके, जब कुछ नहीं साइन लगा होता तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लस होता है और वो अंदर छिपा रहता है प्लस। जिस नंबर के आगे कुछ नहीं लगा है तो वो क्या है, आपको समझना है कि वो पॉजिटिव नंबर है। अब बताओ, आपको बताया था मैंने माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जब भी ब्रैकेट में लगा होता है कुछ भी और कोई साइन नहीं लगा होता मतलब मल्टीप्लीकेशन है, तो माइनस मल्टीप्लीकेशन माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर वही, फिर एलसीएम लेना है, फिर से 6 आएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आया, तो 1 में 3 से, फिर सिमिलर यहाँ 3 में कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो 1 में कितने से करेंगे, 2 से, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5/6। गॉट इट। देखो अब क्या एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लो हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन तो इजी है, 1/-3। अब बताओ, मैं क्या बताऊँ, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाओ, कहीं भी डिनोमिनेटर दिखे। मान लो ये भी निगेटिव होता तो दोनों का डिनोमिनेटर बना लेते पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया, इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव। मल्टीप्लाई कर दो, आपको बताया था ना, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 1 और 2 3 6, और प्लस इंटू प्लस प्लस ही हुआ, ये भी प्लस हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 1/6। गॉट इट। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपका अगला एग्जाम्पल देखो, 4th देख लो। डिवाइड करना है, मान लो 1/-2 को आपको डिवाइड करना है, इट इज साइन फॉर डिवाइड। इससे डिवाइड करना है आपको, -1/1/-4 से। तो क्या होगा, कैसे डिवाइड करते हैं आपको बताया था मैं, कभी भी तो इसको कैसे लिखते हो आप, बड़ा सा आ जाएगा, इस होल क्वांटिटी को एक मान लो, इसको एक मान लो, और ये क्या हो जाएगा, 1/-4। और आपको बताया था मैंने कि जब भी रेशनल नंबर को डिवाइड किया जाता है तो ये क्या होता है, नीचे वाला टर्म कूद के ऊपर चला जाता है और क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या बना लिया, पॉजिटिव बना लिया डिनोमिनेटर को, फिर ये कूद के ऊपर चला गया और कैसा हो गया, ऐसे था और ये ऐसे हो गया, क्या हो गया ये। अब सिमिलर, ये तो मल्टीप्लीकेशन आप करके आ रहे हो यहाँ से, तो क्या हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 1 4 और 1 2 2। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। और अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब देख लेते हैं हम लोग इसका कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, तो मैं आपको दो ट्रिक्स बताने वाला हूँ कंपैरिजन की। कौन कौन सी होंगी वो ट्रिक्स, एक तो मेथड होगा और एक मेथड 2 होगा, शॉर्ट ट्रिक। तो मैं कंपैरिजन के लिए आपको दो मेथड बताऊंगा। कौन कौन से, देखो सबसे पहले क्या करते हो, सपोज फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं आपको दे दूं 1/-2, या फिर थोड़ा अच्छा नंबर ले लो 5/-6। ओके, और क्या ले लो 9/-11। मैं आपसे पूछूं इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा, बताओ। कंपैरिजन मीन्स क्या, ये इससे बड़ा है कि ये वाला इससे बड़ा है कि ये दोनों बराबर हैं, कैसे बताओगे, बताओ आप कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं, बस आपका आंसर आ जाएगा। और ये वाला जो मेथड है ये क्या है, मेथड 1 है। इसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी, आप देखते ही तुरंत बता दोगे आंसर क्या होगा। ओके, तो स्टेप फर्स्ट क्या होने वाला है आपका, स्टेप फर्स्ट होने वाला है मेक डिनोमिनेटर
पॉजिटिव। क्या बनाना है आपको? अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो ऐसे समझे, हर मतलब नीचे वाली क्वांटिटी को क्या बनाना है? धनात्मक बनाना है। नीचे वाली क्वांटिटी को क्या बनाना है? धनात्मक बनाना है। ओके, फिर स्टेप 2 क्या करना है? देखो साइड बाय साइड हम लोग चलते हैं, तो बताओ इसमें नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है? नहीं, ये तो निगेटिव है। ये भी निगेटिव है, तो चलो दोनों को बना लेते हैं पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया? माइनस को ऊपर भेज दो, ये हो गया -5/6। ये क्या हो गया? सिमिलर, माइनस को ऊपर भेज दो, ये क्या हो गया? -9/11। गॉट इट? पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब बताओ स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग? मेक डिनोमिनेटर इक्वल टू LCM, LCM ऑफ बोथ डिनोमिनेटर्स। क्या मैं बोला कि जो मेक डिनोमिनेटर, दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको किसके इक्वल बना देना है? एलसीएम के इक्वल बना देना है। दोनों जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं इनका एलसीएम ले लेना है और इनको क्या कर देना है? इक्वल बना देना है। और वो किसके इक्वल होगा? एलसीएम के। चलो तो बताओ एलसीएम क्या होता है? बताया आपको ना, एलसीएम क्या होता है? होता है लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। लोवेस्ट कॉमन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? लसा लसामपा लघुत्तम समापवर्ती बोलते हैं हिंदी में। ओके, लघुत्तम समापवर्ती कैसे निकालते हैं? देखो एलसीएम निकालना बहुत इजी है। क्या करना है आपको? जो भी जिसका जिसका क्वांटिटी का, हमको किसका किसका एलसीएम निकालना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है 6 और 11 का। ओके, तो आप क्या करो, 6 का टेबल पढ़ो, 11 का टेबल पढ़ो। तो दोनों के टेबल में जो ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आए और सबसे पहली बार ही आए, मीन्स जैसे देखो 6 6 का टेबल आपने पढ़ा, 6 10 जा 60 हो गया। ओके, और फिर 11 का टेबल आपने पढ़ा, तो 11 5 जा 55, यहाँ तक तो नहीं मिला। और उसके आगे 11 6 जा 66, और 6 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो ही आएगा 66। तो मीन्स इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया? 66। मीन्स सबसे छोटा नंबर क्या होगा? 66 होगा, जो इन दोनों से डिवाइड होगा। ठीक है, तो बताओ फिर मैंने क्या लिखा है? दोनों का डिनोमिनेटर किसके इक्वल बना लेना है? एलसीएम के। तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया? इस नंबर, ये नंबर किसके इक्विवेलेंट हो गया? आपको मैंने ये भी बताया था, किसी भी रेशनल नंबर में किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो उसके इक्विवेलेंट होता है। सो लेट अस सी, इसका एलसीएम कितना हो गया? 66। तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो गया? 66 की। बताओ 6 में कितने से मल्टीप्लाई करूंगी 66 आ जाए? अभी एलसीएम निकालने की भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको, डोंट वरी। 6 में 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 66 आ जाए। तो मैंने, तो यहाँ पे क्या होगा ऐसे समझ लो आप, 6 में मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 11 से। 66 लाना है ना डिनोमिनेटर, तो 5 में भी किससे होगा? -5 में भी 11 से। सिमिलर 11 में मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया? 6 से। ओके बच्चों, तो -9 में कितने से भी करना, जो मैं डिनोमिनेटर में करूंगा वही न्यूमरेटर में भी करूंगा। इसमें कितने से कर दूं? 6 से। बताओ, अब बताओ यहाँ से यहाँ -5/6 इसके इक्विवेलेंट हो गया। ये इक्विवेलेंट का साइन है, मीन्स इसकी जगह पे ये लिख सकते हो। तो जब बताओ नेचुरल नंबर 11 नेचुरल नंबर है ना, तो कोई भी रेशनल नंबर में जब हम नेचुरल नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो रेशनल नंबर उसके इक्विवेलेंट हो जाता है। ओके, तो देखो ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? -55 और 66। ओके, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? -9/11। ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? ये किसके इक्विवेलेंट हो गया? ये हो गया। इसमें मैंने क्या किया है, तो नेचुरल नंबर 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो गया?
अपॉन, गॉट इट, मीन्स इस नंबर की जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ, इस नंबर की जगह ये लिख सकता हूँ, क्योंकि आप इन दोनों को कैंसिल करोगे तो लोवेस्ट फॉर्म यही बनेगा। यहाँ से यहाँ आप चले जाओगे कैसे, 11 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ से यहाँ कैसे चले जाओगे, 11 से डिवाइड करके। सिमिलर यहाँ है, यहाँ से इसमें आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से, तो यहाँ पहुंच गया। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 6 से। यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए किससे कर दूंगा, 6 से डिवाइड कर दूंगा। सिमिलर यहाँ है, इसमें मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया, 11 से, और यहाँ जाना होगा तो 11 से डिवाइड कर दूंगा। समझ में आया? तो बताओ, अब मुझे कंपेरिजन करना था, तो मेरी क्वांटिटी क्या हो गई, -5/6 की, मैं क्या लिख दूँ, -55/66, बीच में डिब्बा, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गई मेरी क्वांटिटी, ओके, समझ में आई ये बात? अब देखो, आप बताओ, आप नंबर लाइन पे खड़े होते हो, जीरो पे, आपके राइट हैंड, जो आपका राइट हैंड है, उस साइड जाते हो तो क्या होती है, क्वांटिटी बढ़ने लगती है, बढ़ती है ना। जीरो पे खड़े हो, राइट हैंड की तरफ चलो, 1 2 3 4 बढ़ेगी। अच्छा, लेफ्ट हैंड की साइड जाओ, 0 -1 -2 -3, क्वांटिटी क्या होती है, घटती है। मीन्स राइट साइड जब आप चलोगे तो क्वांटिटी बढ़ती है। ऐसे समझ लो, आप रोड पे चल रहे हो, समझ लो यहाँ पे खड़े थे 0 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर गए, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, तो क्या होगा, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐड होता जाएगा ना। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ चलोगे, नीचे की तरफ चलोगे इन द सेंस, देखो डिस्टेंस तो निगेटिव नहीं होती है, तो आप ऐसे समझो कि आप अगर नंबर लाइन पे निगेटिव साइड जा रहे हो, मतलब अपने बाएं हाथ की तरफ जा रहे हो, तो जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा। ऐसे समझो, जैसे आप हो, आप किसी से 10 रुपए उधार लिए हो, तो आपके पास कितने रुपए हैं, -10 रुपीज। आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी से 20 रुपीज उधार लिया है, तो उसके पास कितने रुपीज हैं, -20 रुपीज। तो आप दोनों में से कौन ज्यादा रिच हुआ, जो 10 रुपए उधार लिया, मतलब आप ज्यादा रिच हुए। तो सेम प्रोसेस। तो बताओ, हम लोग नंबर लाइन पे चल रहे हैं, और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, 1 से छोटी होंगी। क्यों? क्योंकि ये देखो 66 है, तो एक बार भी नहीं इसको डिवाइड कर पा रहा है, ये 66 है, तो क्या हुआ, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो वो क्वांटिटी क्या होती है, 1 से हमेशा छोटी होती है। और ये भी 1 से छोटी होगी, इवन 0 से भी छोटी होगी। तो बताओ, दोनों नंबर लाइन पे कहाँ कहाँ होंगे, यहाँ पे कहीं 0 हो गया, यहाँ पे कहीं -1 हो गया। ओके, अब बताओ, जब मैं नंबर लाइन से लेफ्ट साइड चलूंगा, मुझे लेफ्ट साइड चलना है, इस साइड, क्योंकि दोनों क्वांटिटी निगेटिव है। तो आप बताओ, मुझे पहले कौन मिलेगा, -54 मिलेगा कि -55? इधर माइनस साइड नंबर क्या होते हैं, बढ़ते तो जाते हैं, लेकिन रियल में वो क्या रहते हैं, कम होते जाते हैं। तो पहले कौन मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा कहीं 54/66, फिर क्या मिलेगा, -55/66। तो बताओ, मैंने आपको बताया था ना, जो नंबर जितना बड़ा वो उतना छोटा, तो कौन नंबर आ रहा है बड़ा, ये मीन्स ये छोटा हो जाएगा, और जो पहले मिला वो बड़ा, क्योंकि आप इधर देखो, इधर जा रहे हो तो बढ़ रहा है ना नंबर, -1 0 1 2। तो जब भी आप कंपैरिजन करना हो, आप सिमिलर ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और फिर क्या करना है, नंबर लाइन पे बना के आपको राइट साइड चलना है। तो राइट साइड, या फिर ऐसे समझ लो, 0 से अगर आप लेफ्ट साइड चलोगे तो जो नंबर पहले मिलेगा वो बड़ा होगा। अगर आप उल्टा चलते हो, राइट साइड चलते हो, तो फिर क्या होगा, आपको जो नंबर 0 के जस्ट पास होगा वो बड़ा होगा। तो इसमें कौन बड़ा हो गया, बताओ आप, जो नंबर जितना बड़ा वो उतना छोटा, मीन्स 55/66 इज लेस देन -54/66। ठीक है। तो की पॉइंट क्या था, की पॉइंट ये है, की पॉइंट क्या है, मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। आपको हमेशा क्या करना है, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। मैं साइड हो जा रहा हूँ, और इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, फिर आपको एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन पहले और इस पे सॉल्व कर लेते हैं। एक क्या, मैं आपको इस पे 2 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ।
देखो इस पे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कंपेयर, यहाँ पे है कंपेयर, एक क्वांटिटी ले लेता हूँ 1/-5, ओके, और एक क्वांटिटी ले लेता हूँ 5/-6। बताओ कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? तो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या था हमारा, स्टेप फर्स्ट क्या था, दोनों का डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाना है, मेक मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बना दो, माइनस को ऊपर भेजोगे तभी तो बनेगा, भेज दिया भाई ऊपर। दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों का एलसीएम लेके डिनोमिनेटर उसके इक्वल, तो बताओ 5 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 5 का टेबल पढ़ना है और 6 का टेबल, जो नंबर सबसे पहले आ जाए दोनों के टेबल में कॉमन हो वो, तो 5 6 जा 30 और 6 5 जा 30, तो बताओ 30 आ गया। तो बताओ 5 में कित और हमें क्या करना था, डिनोमिनेटर एलसीएम के इक्वल बनाना था, मीन्स स्टेप टू में हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप टू एलसीएम ऑफ 5 6 किसके इक्वल हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर ऑफ बोथ, दोनों का डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो गया, 30 के, तो बताओ ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो गई, 5 में कितने से मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, 6 से, तो -1 में भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से, ऐसे ही सिमिलर इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, तो 6 5 जा 30, तो इसमें भी कितने से करूंगा 5 से। बताओ अब हमारे पास दोनों क्वांटिटीज क्या क्या हो गई, मीन्स आपका जो 1/-5 था और ये क्या था 5/-6, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये इक्विवेलेंट हो गया -6/30 के, इसको इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, ये हो गया -25/30 के, ओके, ये आपको दिख रहा होगा शायद। तो अब आप ये बताओ मुझे, फिर वही बात आ गई, अब हमें क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है, कैसे, नंबर लाइन से। बताओ नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे आप जीरो से चल रहे हो लेफ्ट साइड, तो आपको बताया जब भी आप लेफ्ट साइड चलोगे जीरो से, जो नंबर पहले मिले, आप सिंपल से जान लो कि नंबर लाइन पे जीरो से लेफ्ट चलना है, जो नंबर पहले मिलेगा वो बड़ा हो जाएगा, बस सिंपल था, क्या बोला मैंने, जीरो पे जीरो पे खड़े हो आप, लेफ्ट साइड चलो, जो नंबर पहले मिल गया वही बड़ा होगा, गॉट इट। तो जीरो पे मैं खड़ा था, जीरो से, और यहाँ -1 होगा, जीरो से चल रहा था, तो बताओ पहले 6 मिलेगा कि 25, पहले क्या मिला -6/30, फिर क्या मिलेगा -25/30, तो कौन बड़ा होगा, ये नंबर बड़ा हो गया, मीन्स -6/30 इज ग्रेटर देन -25/30। समझ में आया आपको ये बात? अब इस टाइप से आपको कुछ मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप इस होमवर्क को ट्राई करना, ये होमवर्क है, आप ट्राई करके मुझे कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में बताना, -1/7 और 5/-6 कंपेयर करना है आपको, कौन बड़ा होगा, 5/-11 और 6/3 कंपेयर करना है आपको। ये भी आपका HW है, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है 3/-4 और 4/-3, ओके। और एक एग्जांपल और ले लो, आप ले लो 6/-7 एंड -7/6, बताओ दोनों में से कौन सी क्वांटिटी बड़ी, ये तो हो गई आपकी मेथड की बात, ओके, ये तो आपका मेथड हो गया। अब मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अब नोट कर लीजिए आप इसको। देखो बेटा, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है, शॉर्ट ट्रिक किसके लिए है,
कब यूज होगी ये? जब भी कंपैरिजन करना होगा। इसका? टू नंबर्स का। फॉर कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स। देखो, जब भी हमें टू रेशनल नंबर्स का कंपैरिजन करना होगा तब हम ये शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। क्या होगी शॉर्ट ट्रिक? 3 पॉइंट याद रखने हैं आपको। इफ ए भाई, और शॉर्ट ट्रिक में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट ट्रिक यूज करने से पहले आपको ऑलवेज मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या करना है आपको? शॉर्ट ट्रिक यूज करने से पहले आपको क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। ओके, 1 मिनट। तो ओके, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो बच्चों आपने नोट कर लिया होगा इसको। अब मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा क्या करना है? शॉर्ट ट्रिक लगाने से पहले डिनोमिनेटर को क्या कर लेना है? आपको पॉजिटिव बना लेना है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या करना है हमें? फिर हमें क्या करना है? अगर अगर आपकी दो क्वांटिटी किस फॉर्म में दी है? ए बाई बी और सी बाई डी। ठीक है, वेयर बी एंड डी और पॉजिटिव, जो मैं आपको बताया हूं पहले ही। आई हैव सेड ऑलरेडी, मैं क्या कह चुका हूं पहले ही, कि आपको क्या कर लेना है? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लेना है। ठीक है, और फिर इन दोनों को कंपैरिजन करना है। तो क्या होगा अपनी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी? इफ ए डी ग्रेटर देन बी सी। ओके, क्या होगा इस शॉर्ट ट्रिक अपनी? अगर जो हमारा एडी हुआ वो बीसी से बड़ा हुआ तो हम क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे हम? कि जो हमारा ए बाई बी है वो बड़ा हो जाएगा सी बाई डी से। ओके, और फिर दूसरा क्या है? अगर अगर हमारा एडी लेस देन हुआ बीसी से, एडी क्या हुआ? उनको आपस में क्या कर लेना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये लेस हुआ तो फिर हम क्या बोल देंगे? ए बाई बी इज लेस देन सी बाई डी। थर्ड क्या है? इफ एडी बराबर बीसी। अगर एडी बीसी के बराबर हो गया तो हम क्या बोल देंगे? हम बोल देंगे ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, 3 चीजें हमको ध्यान रखनी है बस। ए बाई बी और सी बाई डी अगर दिया है तो आपको सबसे पहले क्या कर लेना है? ए और बी को क्या बना लेना है? पॉजिटिव। फिर क्या करना है? सॉरी, बी को आपको क्या बना लेना है? डिनोमिनेटर को पॉजिटिव। फिर क्या करना है? हमें डी को पॉजिटिव बना लेना है। ओके, उसके बाद हमको क्या कर लेना है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। ए बाई बी और सी बाई डी दिया है ना, तो इसको इससे मल्टीप्लाई मार दो, इसको इससे मल्टीप्लाई मार दो। ओके, और उसके बाद जो आए देख लो। समझ में आई कि नहीं आपको ये बात? ठीक है, अब देखो हम ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दोनों मेथड से बताते हैं आपको, शॉर्ट ट्रिक लगा के भी और ऐसे भी। सपोज -1/2 दिया है
और -1/4 दिया है। तो बताओ आपको क्या, आपको कंपैरिजन करना है इन दोनों में कौन बड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग मेथड से देखते हैं। मेथड से क्या देखना है, इन दोनों का एलसीएम क्या बनाना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना लो, तो ये क्या हो जाएगा -1/2, ये क्या हो जाएगा -1/4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 4, क्योंकि 2 की टेबल पढ़ोगे 4 की, तो 4 ही ऐसा नंबर है जो दोनों की टेबल में फर्स्ट टाइम आ रहा है, सबसे छोटा। अब बताओ 2 2 जा 4, तो 1 2 जा 2, -2 हो गया। और ये 4 1 जा 4, तो 1 1 जा 1, तो -1 में भी कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने 1 से, और माइनस ऑलरेडी था, सॉरी माइनस तो ऑलरेडी था। तो ये क्या हो गया -2 और -1/4, ये क्या हो गया, सॉरी भाई आई एम एडिंग दिस, सॉरी। तो बताओ ये क्या हो गया -2/4, और ये क्या हो गया -1/4, ये तो पहले से ही था। बताओ अब कौन पहले आएगा, जब नंबर लाइन पे आप लेफ्ट साइड चलोगे तो पहले कौन सा नंबर आएगा, पहले आएगा वन, वन आएगा ना पहले, फिर 2 आएगा, तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक में आपको कुछ भी सोचना नहीं है, इन दोनों का क्या कर दो आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसका क्रॉस करो इसका क्रॉस करो, क्या हो जाएगा ये -4, ओके ये क्या हो जाएगा -2। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, -4 बड़ा है कि -2, तो इधर साइन लगा दो। मीन्स क्या हो गई हमारी कंडीशन, ए डी लेस देन बी सी, मीन्स ए बाई बी इज लेस देन सी बाई डी। ओके, इजी है ना शॉर्ट ट्रिक। चलो और एग्जांपल कर लेते हैं, आप इसको नोट कर लो। और एग्जांपल्स कर लेते हैं फटाफट। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, कंपैरिजन करना है 3/-4 और -5/3 का कंपैरिजन करना है। ठीक है, फटाफट शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना लो, और इसको क्या हो गया डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -9, ये क्या हो जाएगा -20। ओके, अब बताओ -9 बड़ा है कि -20, कोई 9 रुपए उधार लिया है, कोई 20 रुपए है, तो कौन ज्यादा अमीर है ये, तो मीन्स कौन बड़ा हो गया -3/4 इज ग्रेटर देन -5/3। और ट्रिक याद आ रही है आपको, जिधर का साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे वो वाला क्वांटिटी बड़ा हो जाएगा। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 5/-4 और 3/-9। रूल क्या है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाओ, तो बना लो पॉजिटिव, इसको डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाओ, तो ये क्या हो गया -3/9, फिर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो गया -45, ये क्या हो गया -12। कौन सा नंबर बड़ा है, -12 बड़ा है -45 से, तो कौन सी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी -5 छोटा हो जाएगा। गॉट इट, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलो और एग्जांपल दे देता हूँ आपको। चलो 3/-4 है और 1/-2 है, कौन सा नंबर बड़ा होगा बताओ। जो जितना बड़ा वो वैसे छोटा, ऐसे ही समझ लो आप, आपको तो ऐसे ही पता चल जाएगी। ये हाफ है और ये क्या है, ये क्या है 3/4 है। 1/4 2 बार करोगे ऐड तो 1/2 आ जाएगा, और फिर एक बार 1/4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3/4, और वो निगेटिव में है, तो 1/2 से निगेटिव में तो ज्यादा है, इसका मतलब इससे छोटा है, ऐसे ही हमें पता चल रहा है कि इट इज स्मॉलर देन दिस। लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से पता लगाएंगे, इससे कि आपको यकीन हो जाए। तो क्या हो जाएगा -6, और ये क्या हो जाएगा -4। बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 1/-2 इज ग्रेटर देन 3/-4। समझ में आया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिधर का साइन आ जाएगा आपको सिमिलर इसकी जगह पे यही लिख देना है, और साइन वही रहेगा, साइन को नहीं डिस्टर्ब करना है। ओके, शॉर्ट ट्रिक समझ में आई। जैसे एग्जांपल 4 ले लो, 5/-4 और क्या है 10/-8। बताओ क्या रूल था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, पॉजिटिव बना लो, डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना लो,
बना लिया डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई बताओ, -40 -40। अरे ये तो दोनों बराबर आ गए, मीन्स ये दोनों तो सेम ही है, मीन्स इक्विवेलेंट हैं। देख नहीं रहे हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 2 से, तो सेम क्वांटिटी आ जाएगी ना। माइनस क्या आ जाएगी, 10/-8। इसी के तो बराबर आ गई है, मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। मीन्स 5/-4 इज इक्वल टू -10/8। समझ में आ गई आपको बात, शॉर्ट ट्रिक। ओके, तो इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ और कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ आपको, तो होमवर्क ले लो आप, कुछ होमवर्क ले लो मुझसे, ये शॉर्ट ट्रिक पे काम करना। क्वेश्चन पहले मेथड से लगाना, फिर शॉर्ट ट्रिक से लगाना, फिर देखना आप। 5/-6 कंपेरिजन करना है आपको। मजा आएगा आप क्वेश्चन लगाओगे तो। इनके बीच में क्या साइन होगा, देख लो, बताना इनके बीच में क्या साइन होगा। बताना जरा। 6/5 और -5 और 30 और -25, इनके बीच में क्या साइन होगा। 3/4 30/40, इनके बीच में क्या साइन होगा। 9/-3 -9, इनके बीच में क्या साइन होगा। एग्जाम्पल नंबर 8, बताना बताना आप। 10/20 और 100/-200, इन दोनों में कौन बड़ा होगा, क्या इक्वल होगा, क्या होगा, जो भी होगा आप लोग इसको ट्राई करना। 6/-5 -30/, इनके बीच में क्या साइन होगा। आपको एलिगेटर लगाना है, छोटा होगा कि बड़ा होगा। 5/11, और क्या साइन होगा, 11/-5। ओके, इतने क्वेश्चन करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना, और जिस बच्चे का सही आंसर आएगा मैं उसको एक हार्ट दूंगा, हार्ट भेजूंगा आपको। ओके, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग क्या देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, यही हम लोग देखेंगे, और यही हमारा हम लोगों का क्या है, लार्जर टॉपिक यही है। क्या है, प्रॉपर्टीज। जैसे मैं आपको पहले भी बताया था, हम किसी भी आदमी से मिलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप क्या देखते हो, सबसे पहले बोलते हो कि देखें उसकी प्रॉपर्टीज, मीन्स वो आदमी कैसा है, झूठा है, ईमानदार है, या आप किसी को फ्रेंड बनाते हो, कैसे बनाते हो। सबसे पहले आप देखते हो ना वो आदमी है कैसा, या वो बच्चा है कैसा, आपकी कैटेगरी का है, तभी तो आप उसको फ्रेंड बनाते हो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप पढ़ने वाले को दोस्त बनाते हो, खेलने वाले हो तो जो जिसको ज़्यादा खेल पसंद है या किसी को खेलना पसंद है, आप उस टाइप की दोस्ती करते हो। ऐसे ही रेशनल नंबर जो है उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं उनकी, कैसे हैं वो आपको पता है। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। नंबर होते कैसे हैं, P/Q के फॉर्म के होते हैं। ये यार क्या होता है, P और Q किसके मेंबर होते हैं, ये मेंबर का साइन है। P, Q आर मेंबर्स ऑफ इंटीजर, इंटीजर को किससे दिखाते हैं, जेड से। और क्या होती है कंडीशन, और Q 0 नहीं होता है। यही तो हो गया रेशनल नंबर, इतने में ही तो आ गया। कोई भी नंबर ले आओ,
उसको आप p बाई क्यू के फॉर्म का होना चाहिए। p और q कहाँ से होने चाहिए, z से होने चाहिए, और q आपका क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आई आपको। तो देखो पहली प्रॉपर्टी जो है वो कहती है, उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेज if there are two elements a and b from rational number, मीन्स आप रेशनल नंबर से कोई भी दो नंबर पकड़ के ले आओ, ठीक है, और उन दोनों को क्या करो, ऑपरेट करो। कैसे ऑपरेट करना है, जो आपके पास ऑपरेशंस हैं, आपके पास अभी तक आपने कितने ऑपरेशन सीखा है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, चार ऑपरेशन आप यूज करो। अगर जो रिजल्ट आए वो फिर से किस में आ जाए, क्यू में आ जाए, मीन्स जो भी रिजल्ट आए वो नंबर ही तो होगा, वो नंबर किसका मेंबर होना चाहिए, क्यू का। तो आप क्या बोल दोगे कि ये जो क्यू है अंडर दैट ऑपरेशन सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। कितना इजी है ना। देखो एग्जांपल से समझो, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ a comma b are two members of q, then a स्टार b। अब a स्टार b क्या होगा, स्टार जो मैं लिख रहा हूँ ये कुछ भी हो सकता है आपका स्टार, क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। हम सारे साइन के लिए चेक करेंगे कि जो ए स्टार बी कोई नंबर ही तो आएगा। जब आप दो नंबर उठा के चाहे प्लस करोगे, चाहे माइनस करोगे, चाहे मल्टीप्लाई करोगे, चाहे डिवाइड करोगे, तो क्या आएगा, तीसरा नंबर ही तो आएगा, कुछ एक नंबर सी ही तो आएगा। अरे भाई देखो ऐसे 1/2 किया मैंने, 1/2 किया, स्टार की जगह मेरा ऑपरेशन क्या हो गया, प्लस। हम एक एक नंबर्स के लिए हर एक दो नंबर कोई भी है, और ये क्या होना चाहिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो वो हर नंबर, कोई भी नंबर, रैंडम नंबर, आर्बिट्रेरी नंबर, कोई भी आप दो नंबर पकड़ के ले आओ, सबके लिए क्या होना चाहिए, ए स्टार बी। अब स्टार क्या हो सकता है वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, क्वेश्चन में बताएगा कि एडिशन है, कि सब्सट्रैक्शन है, कि क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, कि डिवाइड है। ओके, आपको क्या करना है, ए ऑपरेशन बी, स्टार क्या है, इनमें से कोई एक हो सकता है, और उसको बी के साथ क्या कर देना है, ऑपरेट करना है, सी आए, और सी अगर ये वाला सी अगर किसका मेंबर हो जाए, क्यू में आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये जो क्यू है क्या सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई क्लोजर अंडर एडिशन। अंडर एडिशन अगर हम कौन सा साइन ले रहे हैं, अगर हम ले रहे हैं प्लस साइन। ओके, तो इधर देखो, शायद इधर दिख ना रहा हो आपको, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे सपोज मुझे देखनी है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, फॉर एडिशन, तो आपको पता चल गया ना, एडिशन, अभी इसके आगे लिख रहा हूँ, फॉर एडिशन मीन्स प्लस साइन, मीन्स दो नंबर आपको पकड़ना है। आप बताओ क्यू के दो मेंबर बताओ, कोई भी दो नंबर बताओ। चलो मैं ले रहा हूँ, एक 0 ले रहा हूँ, एक 3/4, एक नंबर ए, एक नंबर ए हो गया 0, एक हो गया 3/4। अब स्टार, इनके बीच में स्टार है, स्टार क्या दे दिया इसने, प्लस, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। बताओ 3/4 आया ना, 3/4 आया, सी आ गया, मतलब ये तीसरा नंबर, क्या ये क्यू का मेंबर है, चेक कर लो, p/q का फॉर्म का है, क्यू 0 नहीं है, मीन्स ये किसका मेंबर हो गया, क्यू का। तो मीन्स इस क्या हो गया, क्यू क्या कर रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है अंडर एडिशन। तो वही, तो डेफिनेशन लिख लो, तो समझाने के लिए था। अब डेफिनेशन देखो, ऐसे ऐसे हम लोग सबके लिए चेक करेंगे। इफ ए बी आर टू मेंबर्स ऑफ क्यू, देन, सबसे पहले हम लोग, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू सी। अभी समझ में आया ना। अब स्टार क्या हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, देन ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, एंड इफ सी बिलोंग्स टू, ये किसका साइन है, बिलोंग्स, बिलोंग्स क्या होता है, मीन्स मेंबर है। तो आप बोलते हो ना
यू बिलोंग्स टू फ्रॉम योर फैमिली, आप अपनी फैमिली से बिलोंग करते हो ना, ऐसे ही कोई भी मेंबर होगा तो वो कहाँ अपनी फैमिली, उसकी फैमिली क्या है क्यू, वहां से बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग किया, बिलोंग्स टू क्यू, देन हम क्या बोलेंगे, देन we can say that q means rational number, satisfies closure property under स्टार। समझ गए? स्टार क्या होगा, स्टार जो क्वेश्चन में देगा वो प्लस दे सकता है, तो आप क्या लिख दोगे, अंडर प्लस। मल्टीप्लीकेशन दे देगा तो लिख दोगे अंडर मल्टीप्लीकेशन, पहले चेक करोगे। अभी एग्जांपल लूंगा तो एवरीथिंग विल बी क्लियर। नाउ अब आते हैं, हर एक ऑपरेशन के लिए चेक करूंगा, हर एक ऑपरेशन के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं ऑपरेशन, बताओ क्या लूं? सबसे पहले हम लोग एडिशन लेते हैं, स्टार क्या ले लूं, प्लस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यू के लिए चेक कर रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या बोला था, आप कोई भी दो मेंबर लेके आओ क्यू का, ले आओ ए और बी, और उनके बीच में कौन सा लगाना है, स्टार प्लस, दे दिया है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। चेक कर रहे हैं अभी हम लोग, अभी हमें कुछ नहीं पता है, हम लोग चेक कर रहे हैं कि होगा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा क्यू के लिए कि नहीं करेगा। ऐसे समझ लो जैसे आपकी फैमिली में कोई भी होगा, तो जैसे फैमिली में दो मेंबर होते हैं अगर, तो फैमिली होते हैं, मान लो हस्बैंड वाइफ है, तो क्या होता है अगर उनका कोई बेबी होता है तो वो उसी फैमिली से होता है ना, सिमिलर, सिमिलर वही प्रोसेस है। यहाँ से आप दो एलिमेंट उठा के ले आओ, ए और बी, ए और बी दो एलिमेंट, दो बच्चे आए, इस ऐसे समझ लो ये एक फैमिली है, इसमें से दो बच्चे निकल के आए। दो बच्चे कौन कौन से हैं, कोई भी आप उठा लो, कोई भी रैंडम नंबर, और ये हरदम हर नंबर्स के लिए ये चीजें सही होनी चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू सी, और ये कहाँ होना चाहिए, क्यू में। तो यहाँ पे स्टार क्या है, प्लस, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी बिलोंग्स टू क्यू। गॉट इट? तो चलो, एक बच्चा बोला कि सर 3/4 ले लीजिए, दूसरा बच्चा बोला सर -1/2 ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है भाई, ले लो। अब करो आप ए स्टार बी, यहाँ पे स्टार क्या है, प्लस है, दिया है क्वेश्चन में देगा, स्टार के लिए दिक्कत नहीं है आपको। तो ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू क्या आपने लिया था, चूज किया था 3/4, प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -1/2। बताओ, इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो 4, एलसीएम 4 हो गया तो ये तो 3 ही रहेगा, 2 2 जा 4, तो -1 2 जा 2, तो क्या आ गया 1/4। ये कौन आया है, तीसरा मेंबर आया सी, सी आया ना। अब सी क्या, ये जो आया है ये क्यू में है, चेक कर लो, पी बाई क्यू के फॉर्म का है, और पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, और आपका क्यू जीरो नहीं है, क्या 4 जीरो के इक्वल है, नहीं, तो मीन्स ये कहाँ का मेंबर हो गया, क्यू का। ऐसे आप कोई भी दो रैंडम एलिमेंट उठा लो, हर एक पे अगर आप प्लस का ऑपरेशन लगाओगे कोई भी दो नंबर पे, ओके, कोई भी दो नंबर उठाना है आपको, अगर उस सब के लिए सेटिस्फाई करेगा ही करेगा ये, तो क्या हो जाएगा, हम क्या बोल देंगे, नोट। कोई और एक एग्जांपल ले लूं, चलो -1/2, -3/4, ओके, ले लिया। चलो ये क्या हो गया, 4, तो -2 हो गया, और ये क्या हो गया, -3, -5/4। ये रेशनल नंबर है कि नहीं, जो आया है निकल के, फैमिली के दो मेंबर लिए थे आपने, दोनों को आपस में क्या करा दिया, समझ लो एक रिएक्शन करा दिया दोनों को, और जो नया प्रोडक्ट निकल के आया वो इस फैमिली का मेंबर है कि नहीं है, क्यू का मेंबर है, मीन्स हम क्या बोल देंगे, नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है, मीन्स क्यू, क्यू है ये रेशनल नंबर का सेट, सेटिस्फाइज सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी
अंडर, इसके अंडर ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन, एडिशन। समझ में आया। क्वेश्चन कैसे आएगा आपके एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में कैसे, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में ऐसे आएगा, क्वेश्चन आएगा, शो दैट, शो दैट रेशनल नंबर satisfies satisfies closure property, closure property under addition, under addition। तो आप क्या करोगे, शो दैट रेशनल नंबर सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो आप क्या करोगे, आपको क्या बताया था, आप क्या करोगे, कोई भी दो एलिमेंट उठाओगे, सपोज ए बाई बी आपने उठा लिया, एक एलिमेंट क्यू से, समझ गए, दूसरा एलिमेंट क्या आपने उठा लिया, सी बाई डी। ऑपरेशन क्या लगाऊं दोनों के बीच में, बोल दिया है ना अंडर एडिशन, प्लस लगा दो, लगा दो। अब देखो सिमिलर, इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। अब बी और डी मुझे पता नहीं है, तो इनका एलसीएम मैं मान ले रहा हूँ बी इंटू डी। क्यों मान लिया मैंने, क्योंकि इसका भी टेबल पढ़ूंगा, इसका भी टेबल पढ़ूंगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो एटलीस्ट वो नंबर तो आएगा ही आएगा ना। अरे जैसे 2 है और 3 है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 लिख दिया, तो एटलीस्ट दोनों के टेबल में वो नंबर तो आएगा ही आएगा। तो बी में कितने से मल्टीप्लाई किया, डी से, तो ए में भी किससे कर दूं, ए डी से। डी में कितने से किया, बी डी के लिए बी से, तो सी में किससे कर दूं, बी से। तो हमारा नंबर क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी अपॉन बी डी। तो आपको दिखाना है ये किसका मेंबर आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म का है ना, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, बी डी नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों बी डी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ से हमें क्या पता है, यहाँ से हमें पता है कि बी इज नॉट इक्वल टू जीरो और सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों कंडीशन एक हो गई, कंडीशन दो हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमें क्या समझ में आ जाएगा, बी और डी, सॉरी सॉरी सॉरी, डी नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी डी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, या फिर ऐसे समझ लो एक नंबर जीरो को इक्वल नहीं है, दूसरा नंबर भी जीरो को इक्वल नहीं है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी नंबर तो जीरो को इक्वल नहीं आएगा रियल नंबर में। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि बी डी जीरो को इक्वल नहीं है और पी बाई क्यू फॉर्म है, तो ये किसका मेंबर हो गया, क्यू में आ गया ना। मीन्स आप क्या लिख सकते हो, आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे भी कह सकते हो, क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी आप ऐसे भी कह सकते हो, क्लोजर प्रॉपर्टी को ऐसे भी कह सकते हो कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स, सम ही तो कर रहे हो आप, सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज आल्सो ए रेशनल नंबर। यही है क्लोजर प्रॉपर्टी, सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज आल्सो ए रेशनल नंबर। किसी भी दो नंबर का सम करोगे रेशनल नंबर से उठा के, अगेन वो रेशनल नंबर में ही आएगा, जो भी आएगा रिजल्ट आपका, यही प्रॉपर्टी क्लोजर कहलाती है। सिंपल सा है। तो हमने क्या सीखा आज, हम लोगों ने कंपैरिजन सीखा, जल्दी जल्दी समरी कर लेते हैं। उसमें क्या क्या था, ए बाई बी और सी बाई डी कंपेरिजन करना था, तो आप क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए डी और बी सी, अब देख लो ए डी बड़ा है कि बी सी, अगर ए डी बड़ा हो तो उधर साइन एलिगेटर लगा दो, अगर बी सी बड़ा हो तो उस तरफ लगा दो एलिगेटर, अगर इक्वल हो तो बीच में दोनों इक्विवेलेंट जो बने हैं आपके प्रोडक्ट्स, उसमें आप क्या कर दोगे, साइन लगा दो, वही उस फ्रैक्शन का साइन होगा। ओके, तो आई थिंक ये आपको पता चल गया होगा। मैं आपको इस पे कुछ एग्जांपल्स दे दे रहा हूँ, आप चेक करके मुझे कमेंट करना। ओके, चलो कुछ होमवर्क्स हैं आपके लिए। HW, आप बताना, 1/2 माइनस 5/6, 6/7 माइनस 5/9,
थर्ड 8/-9, 6/-5। इन दोनों क्या करना है, बीच में एडिशन लगा है। आपको बताना है कि ये दोनों क्लोजर है कि नहीं, क्यों मतलब इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्यू में आ रहा है कि नहीं। इन दोनों को ऐड करो और बताना मुझे क्यू में आ रहा है कि नहीं आपको, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि नहीं आएगा तो आप इन दोनों को करके देखो, देखो फिर से आ रहा है। 0 + 5/4, 6/9 - 5/4। आप ये चेक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करना। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा ले रहा हूँ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और हमारे